डॉक्टर साधना अग्रवाल मेरा नाम है। तो आप कविता लाइन में कैसे आई? कैसे आपको इस चीज का शौक लगा? ये शौक तो बचपन से ही है। मैं जब 4th-5th क्लास में थी तभी थोड़े बहुत तुकबंदी किया करती थी। अब हुआ क्या कि फिर बाद में 9th-10th में अच्छी कविताएं भी लिखी। बाद में जब मैं बीए में थी तो मुझे साहित्य में रुचि तो थी ही, तो एक गंतव्य कहानी पर पूरे यूपी का फर्स्ट प्राइज मिला और वो फर्स्ट प्राइज गंतव्य कहानी पर था और वो हमें दिया था उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री एनडी तिवारी जी ने। मेरठ में मेघदूत पिक्चर हॉल में वो प्रोग्राम हुआ था जिसमें गोपालदास नीरज भी मौजूद थे उस कवि सम्मेलन में। कोई नारी शक्ति पर एक कविता आप सुना सकते हैं? हाँ, नारी शक्ति पे मैं सुना सकती हूँ। मैंने नारियों पे लिखा तो बहुत है, नारी पे लिखती हूँ ज्यादातर। अब हो है क्या कि मैं नारी को विजेता समझती हूँ क्योंकि आज की नारी बहुत आगे बढ़ गई है। तो मैं एक कविता छोटी सी आपको बताने चाह रही हूँ कि आज खुद के होने पे इतराइए, आज खुद के होने पे इतराइए, खूब खुल के आज आप मुस्कुराइए, खूब खुल के आज आप मुस्कुराइए। सबको रोशन करती रहती हो सदा, सबको रोशन करती रहती हो सदा, आज खुद को रोशनी में लेके आई है। जिसने भी कमतर आंका है आपको, जिसने भी कमतर आंका है आपको, उसकी नादानी पे तरस खाइए। आपकी रूह में जो सितारा छिपा बैठा है, आपकी रूह में जो सितारा छिपा बैठा है, उसकी चमक से आज सबको चमकाइए। अभी आपको गुजरात में आपको जाने का मौका मिला, तो कहाँ कैसे हुआ ये ऐसे हुआ कि एक फॉर्म भरवाया गया था जो यूपी से केवल 30 कवयित्रियों को जाना है। गुजरात में एक अखिल भारतीय का सरकारी प्रोग्राम है पूरे हिंदुस्तान का, तो अलग अलग राज्यों से अलग अलग संख्या है। जैसे यूपी से 30 नई कवित्रियां ही जानी है और फॉर्म तो पता नहीं कितने लोगों ने भरा होगा। तो फिर हमारा उसमें नाम आ गया और हम 2 कवित्रियां यहाँ जिला बुलंदशहर से सिलेक्ट हो गए। गुजरात के आनंद नाम की एक जगह है, आनंद जंक्शन, हम वहाँ आज ही निकल रहे हैं। 31 और 1 को हमारा प्रोग्राम चलेगा 2 दिन और हम 3 तारीख को वापस आ जाएंगे। मेरा नाम किरण प्रभा अग्रहरी। तो आपको कविता का कैसे शौक लगा? कविता हम हाई स्कूल में थे तब से शौक है कविता। आतुकांत पहले कविताएं लिखती थी, लेकिन जब जैसे साहित्य के क्षेत्र में गई, उसके भावों को समझा तो हमने छंद लिखना सीखा। अब छंद युक्त कविताएं लिखती हूँ मैं। तो अपने बारे में थोड़ा सा और बताइए जिससे कि हमारे श्रोता सुन सकें। साहित्य एक समाज का आईना होता है जी। साहित्य भाव प्रधान एक विधा होती है। विधाएं तो कई होती हैं, उसमें तमाम प्रकार की दोहा है, रोला है, मुक्तक है, गजल है, गीत है, गीतिका है। लेकिन इन सब को लिखने के लिए आपके पास एक भाव होना चाहिए। जिसके अंदर भाव है वही साहित्यकार है। साहित्यकार कोई भी बन सकता है, पर उसके अंदर भाव होने चाहिए। उस भाव को हम सम्मिलित करके गीत का रूप दे सकते हैं, गीतिका के दे सकते हैं, गजल का दे सकते हैं, कविताओं का दे सकते हैं। जो कविता लिखना चाहते हैं, इस लाइन में आना चाहते हैं, अपने भाव को दुनिया के सामने उजागर करना चाहते हैं, वो आएँ। और विभिन्न मंच निःशुल्क सिखाते भी हैं, उनमें सीखें और अपनी प्रतिभा को आगे लाएं। मेरा कहना ये है। अभी कोलकाता में नारी अत्याचार हो रहा है, उसके ऊपर आपने कविता भी लिखी है, तो हमें सुना। जी हाँ, बिल्कुल मैंने लिखी है। नारी के ऊपर मैंने 4 पंक्तियां पहले लिखी कि सुमन से भी सुकोमल हैं हजारों कामिनी इनमें, सुमन से भी सुकोमल हैं हजारों कामिनी इनमें, अंधेरे को मिटा डालें गगन की चांदनी इनमें। मगर सुन लो जहां वालों, हुआ अपमान नारी का, निकल कर सामने आती छिपी हैं दामिनी इनमें, छिपी हैं दामिनी इनमें। और एक गीत और लिखा था। उस दृश्य को देखकर मेरे मन में इतनी व्याकुलता आई उसको कि हमारे समाज में ऐसे भी लोग रहते हैं। तो एक गीत लिखा है मैंने, उस पे कि सुनिएगा कि करे कैसे करे साकार कल्पना राम राज्य की दुखियारी, लोकतंत्र का पावन मंदिर धूमिल छवि तुम्हारी। बंद देखें कि मौन नहीं साधो सांसद जी, राज बयां कुछ खोलो, किसका नाम पुकारे नारी, किसकी आशा बोलो। भीड़ नपुंसक सड़कों पर है, घर घर मारा मारी, लोकतंत्र का पावन मंदिर धूमिल छवि तुम्हारी। और अगला बंद देखें कि दुर्योधन अब चौराहों पर चीर हरण करता है, सरकारों की रीत नीत से पापी ना डरता है,
कि छोड़ो पद की मर्यादा को, हाथ उठा लो आरी। ये सांसदों और विधायकों के लिए अगर उनकी मर्यादा उनको अलाउ नहीं कर रही है तो छोड़ दे मर्यादा को और हाथ में आरी उठाकर महिलाओं के लिए मैंने लिखा कि छोड़ो पद की मर्यादा को, हाथ उठा लो आरी, लोकतंत्र का पावन मंदिर, धूमिल छवि तुम्हारी। और अगला बंद देखिएगा, उनको प्रहार करते हुए लिखा है मैंने कि दीमक तुमको चाट रहा या अंदर की बीमारी, जनसत्ता के पहरेदारों क्या तेरी लाचारी। पूछ रही है भारत मैया और हिंद देश की नारी, लोकतंत्र का पावन मंदिर, धूमिल छवि तुम्हारी। कि तेरी ममता, स्त्री ना हो तो संसार ना हो, स्त्री जननी है, इसका हर इंसान को बोध होना चाहिए। हर इस पुरुष को नारी का सम्मान करना चाहिए, चाहे वो स्त्री प्रेमिका के रूप में हो, पत्नी के रूप में हो, बहन की हो, माता के, विभिन्न रूप है उनके। एक दोहा रखती हूँ कि जननी पूजनी है जगत में नारी रूप अनूप, पूजनी है जगत में नारी रूप अनूप, लक्ष्मी काली शारदा मातृ शक्ति का रूप। 3 शक्तियों को पुरुष पूजता है। तो अगला बंद लिखा है मैंने कि तेरी ममता दया भाव से आगे बढ़ता आया, स्वार्थवश होकर फिर मानो तुमको छलता आया। ऐसे पुरुषों की खातिर तुम बन जाओ कारी, लोकतंत्र का पावन मंदिर, धूमिल छवि तुम्हारी। और अगला बंद देखिएगा कि पंचाली की चीखें सुनकर फिर इतिहास रचाने, पंचाली की चीखें सुनकर फिर इतिहास रचाने, कृष्ण नहीं आने वाले हैं फिर से किरण बचाने। कि अंतर मन में साहस भर के बन जाओ तुम कारी, लोकतंत्र का पावन मंदिर, धूमिल छवि तुम्हारी, धूमिल छवि।